नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। केसरिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 जून को डून कांड सीरीज रिलीज हो रही है बूट पर। सीरीज की स्टार कास्ट मोहम्मद इकबाल खान जी और डोनाल्ड बेस्ट, ये दोनों हमारे साथ आज मौजूद हैं। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके मन में ऐसा कुछ हार्ट बीटिंग ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि 20 जून अब धीरे धीरे आगे आने वाली है। ऐसा कुछ फीलिंग हो रहा है आप दोनों के साथ? जी, so Toon Kand will be my first show, वेब शो। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसको लेके, तो इसलिए हार्ट बीट तो तेज है एंड बहुत एक्साइटेड हूँ कि लोग मुझे काफी टाइम बाद अब दोबारा स्क्रीन पे देखने वाले हैं। पीपल हु आर वेरी एक्साइटेड कि मैं कब दोबारा उनको देखने वाली हूँ। मोहम्मद जी, थोड़ा कुछ एक्साइटमेंट तो होगा, क्योंकि आप एक सीनियर एक्टर हैं, आप टेलीविजन एक्टर हैं, आप फिल्म। एक्साइटमेंट तो बहुत है, लेकिन वो मेरी वो दग दग वाली वो वाला वो फेज खत्म हो चुका है। मैं पहले होता था, लेकिन अब नहीं होता। अब मैं जो एक काम होता है उसमें आप अपनी पूरी एनर्जीज डाल के, अपना पूरा मेहनत करके, पूरी मशक्कत डाल के उसको आप कर देते हैं, और फिर वो आप ऊपर वाले के भरोसे पर छोड़ देते हैं। क्या मायने रखता है कि आपने अपना 100% उसमें दिया है कि नहीं। तो बस बाकी की ज्यादा चिंता करने की जरूरत मेरे ख्याल से तो नहीं करनी चाहिए। आपको उस बात की चिंता करनी चाहिए अगर आपने 100% ना दिया हो। तो मेरे ख्याल से हमारी तो सारी टीम ने पूरा 100% दिया है। तो डोनाल्ड का तो थोड़ा थोड़ा दग दग फेस है अभी। मेरा दग दग फेस बहुत साल पहले खत्म हो गया था। सर, जैसा कि आप सीरीज में डीएसपी मसूरी के डीएसपी का आप कैरेक्टर निभा रहे हैं, तो इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आपको कितना वर्कआउट करना पड़ा? क्योंकि एक ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करना, दैट्स नॉट एन इजी फॉर एवरीवन। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। सर, क्या है, जो हमारा जो ये शो है, इसमें क्रिमिनल्स हैं, इसमें पुलिस है, इसमें फैमिली है। लेकिन जहां तक पुलिस को लेकर अगर जो आप देखा जाए, तो उसमें इतना हम नहीं घुसे हैं कि हमको टेक्निकल नो हाउ की इतनी ज्यादा जरूरत पड़नी चाहिए। हमारे लिए एक माइंड ब्लोइंग चीज क्या हो गई, हम पता नहीं मैं कह सकता हूं कि नहीं, लेकिन हम जो मेरा पुलिस स्टेशन था वो हमने मसूरी पुलिस स्टेशन में ही शूट किया है। तो हमको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती थी। हमसे अगर कुछ गलती हो जाती थी कभी भी, तो वो हमसे फटक से वो रिहर्सल में ही चेंज हो जाती थी, क्योंकि वहां पे ऑफिसर्स होते थे, वहां पे बाकी सारी पुलिस होती थी। चाहे वो यूनिफॉर्म हो या पीछे का बोर्ड हो या कुछ लहजा हो या कुछ हो, तो फट हो जाता था वहां पे। तो हमारे लिए ये बड़ी माइंड ब्लोइंग चीज, क्योंकि एक जो एक एनवायरनमेंट होता है एक चौकी का, वो तो हम उन लोगों के साथ किए जो वहां पे हमेशा काम करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होगी। आप वैसे ही कश्मीर श्रीनगर के रहने वाले हैं, तो कोई आपके लिए हिल स्टेशन कोई नया होगा नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं तो इनफैक्ट मेरी कश्मीर में पैदाइश हुई है। कश्मीर श्रीनगर तो मोस्टली वैली है, लेकिन हाँ, मेरी स्कूलिंग कसौली से हुई है, पाइन ग्रोव स्कूल और लॉरेंस स्कूल सनाल में से। खूबसूरत जगह को दिखाने का। डोनाल्ड, आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं, आपका कैसा क्या कैरेक्टर है सीरीज में? जी, मैं तमन्ना प्ले कर रही हूँ, और एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, और कैसे शादी के बाद उसकी जर्नी चेंज हो जाती है, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। शी इज अ लविंग पर्सन, और शी गिव्स हर हार्ट एंड सोल टू हर फैमिली। कुछ भी करके, अगर कोई भी मुसीबत है, वो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी रहती है, अपने बच्चे के साथ खड़ी रहती है। शी इज स्ट्रॉन्ग गर्ल, बट द जर्नी इज डिफिकल्ट, जो कि आपको समझ में आएगा वेब शो देख के। जैसे कि ये गैंगस्टर रिवेंज स्टोरी है, तो क्या कुछ तरीके से रिवेंज लिया जाता है। मोहम्मद जी के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी रही है? क्योंकि ये एक सीनियर एक्टर हैं, तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन मिला, या एक स्ट्रिक्ट की ऐसा कुछ लगा सेट पर? नहीं, बिल्कुल। ही इज वेरी jovial, he is very happy go lucky, and very comforting also as an actor and as a human. He's a very good human, I think. And बहुत ही मजा आया इनके साथ शूट करके। मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि मुझे
अभी कुछ बोल देंगे या अलग ही रहेंगे, ऐसा नहीं। वी वर ऑल टुगेदर शूटिंग एंड बहुत ही अच्छे से एंड आपस में जो तालमेल होता है एक्टर्स का, वैसे बना करके हम लोगों ने शूट किया। एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल सीन्स विच वी हैव शॉट टुगेदर। एंड वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, द केमिस्ट्री रियली मैटर्स ऑन स्क्रीन एंड आई थिंक इट वर्कड आउट वेल फॉर आवर शो। डोनाल्ड, आपको ये सीरीज मिली कैसे? क्योंकि आप ऑलरेडी टेलीविजन कर चुकी हैं और जी जो मैंने देखा था विकिपीडिया पे, तो आपको ये सीरीज मिली कैसे? आपको किसी ने एज ए जी रिकमेंड किया या आपने ऑडिशन दिया? क्या प्रोसेस है इसका? जो इनके मेकर्स हैं, दे न्यू मी, आई थिंक दे हैव सीन मी ऑन स्क्रीन टीवी पे, जो मेरे शोज आए हैं उसमें, एंड दे अप्रोच मी फॉर द शो एंड बात हुई एंड दे ब्रीफ मी द कैरेक्टर एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर इट। एंड आई थिंक दे कुड सी मी बिकॉज ऑलरेडी मैं हिल से ही हूँ, ये भी रहता है। एंड इसमें एक लड़की ऐसी चाहिए थी जो थोड़ी मदरली हो एंड शी कैन एम्पैथाइज विद द फैमिली। सो आई थिंक दे कुड सी थ्रू मी एंड here I am, shot for it, and I think Iqbal and me also looked good together. So I remember when I was हम लोग सब मीटिंग कर रहे थे एंड सब मिले थे साथ में फर्स्ट टाइम एंड हाँ, दे बोथ लुक गुड टुगेदर, एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट दैट। चलो इनका चलो हाफ वर्क इज डन, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री अच्छी निकल के आना। इकबाल जी, आप फाल्गुनी पाठक की जो म्यूजिक वीडियो था उसमें आप आए, आफ्टर देन आपने फंटुश, जो कि आई थिंक 2003 की एक बहुत ही नॉन फिल्म थी, देन आप सीरियल्स में भी आए, फिर आप वेब सीरीज में आ रहे हैं, तो ये आपका सफर कैसे रहा? इन शॉर्ट, कश्मीर टू मुंबई। Your mic is mute. या मैं कह रहा हूँ कि ये जो सवाल है, इसका आंसर देने के लिए एक दिन लग जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। जिस सिनॉप्सिस बता दीजिए छोटा सा। सिनॉप्सिस ये है कि लाइफ की जर्नी होती है और हर एक को चलना होता है आगे, और हर एक को एक किस्म का स्ट्रगल करना होता है। किसी किस्म का होता है, किसी का किसी किस्म का होता है। हमको हमेशा दूसरों का स्ट्रगल शायद नहीं लगता, हम सिर्फ बाहर से देखते हैं, लेकिन सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है, मेरा भी रहा है। तो बस यही है कि जिंदगी वहां से लेकर यहाँ तक बहुत अच्छी चीजें सिखा के गई है, और उम्मीद करता हूँ कि मैं सीखा हूँ वो, ताकि आगे जो है अभी आने वाला, उसमें वो अप्लाई कर सकूं। ऊपर वाला बहुत मेहरबान रहा है, बहुत मेहरबान रहा है। मतलब जितना उसको शुक्रिया करें उतना वो कम है, क्योंकि मॉडलिंग करता था दिल्ली में, और जब कॉलेज कर रहा था उसके बाद Sorry, Iqbal, you had actually frozen, so we couldn't hear you. Oh God, I can't. Now hear you. keep continue, edit हो जाएगा। Okay. I don't know where because so basically बड़ी माइंड ब्लोइंग जर्नी रही है, सुपर रहा है। अप्स एंड डाउन आपको सिखाता है, आपको भी अप भी सिखाता है, डाउन भी सीखना होता है। अप में आपको ये सीखना होता है कि डाउन भी आएगा बेटा, और डाउन में जो ये सिखाएगा कि अब जाना है तो डाउन में संभल के रहने का है। तो लाइफ हैज बीन अमेजिंग, तो नो रिग्रेट्स एट ऑल। ऊपर वाला बहुत मेहरबान रहा है, जितना उसको थैंक यू बोले उतना कम। तो बड़ी लवली जर्नी। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि हर एक दिन अब मैं जब पीछे देखता हूँ तो वो कुछ ना कुछ सिखाया होता है उसने, और थैंक यू बोलना चाहता हूँ ऊपर वाले को कि इतनी अक्ल दी है कि वो समझ शायद थोड़ी बहुत है कि हाँ उससे सीखा हूँ।
जैसा कि आप जानते हैं कि अभी दो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म्स रिलीज हुई थी, चाहे मैं धकड़ की बात करूं चाहे मैं पृथ्वीराज की बात करूं, बट इन थिएटर मतलब एक डिजास्टर वो साबित हुई। तो आपको कहीं ये तो मतलब फीलिंग होता कि ऑडियंस दे वांट समथिंग मतलब चेंज इन अ इंडस्ट्री, कि आप एक न्यू कमर्स आउट ऑफ द इंडस्ट्री को आप आउट ऑफ द इंडस्ट्री के लोगों को आप आगे लेके आओ। तो इसमें आप दोनों की क्या राय है? सर, आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे ना तो किसी के साथ भी चल जाएगा सर। तो ये जो अभी आपने बोली ना, आउट ऑफ इनसाइड वर्ड, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे आप भाई बात बताओ, आप एक अच्छी चीज स्टोरी देखेंगे, आपको क्या आपको अच्छी भी लग रही हो, आप कहेंगे नहीं अच्छी, क्यों? क्योंकि यार मुझे दूसरा चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है। अच्छी चीज आपको हमेशा पसंद आएगी और जो नहीं होगी वो नहीं पसंद आएगी, वो सिंपल सी बात। ये आजकल सोशल मीडिया में ये थोड़ा एक बहुत क्रिटिकल हो गए लोग, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली बड़े हुए। इतना हमारी स्पेशली बॉलीवुड को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उतना ज्यादा अगर हायर अथॉरिटीज को दे दिया जाए तो बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। जैसे चलो डोनाल्ड आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बाद? जी मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे लगा लीजिए कि साउथ फिल्म्स ही हैं जो आजकल बहुत अच्छा कर रही हैं। तो काफी लोग नहीं जानते कि वो साउथ के एक्टर्स कौन है, बट द फिल्म इज सच कि आपको पसंद आ जाती है। नो, सो इट्स अबाउट हाउ यू आर मेकिंग द कंटेंट, वो बहुत मैटर करता है। तो चाहे उसमें कोई भी हो। एंड रही बात न्यू कमर्स की, आई थिंक अभी कि ये स्टार है या न्यू कमर है वो अभी नहीं रह गया है। हु इज डूइंग गुड, द पर्सन विल गो अहेड। इसके साथ अभी भूल भुलैया इसका जो सेकंड पार्ट था वो रिलीज हुआ, इट वाज जस्ट लाइक ब्लॉकबस्टर। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि नॉन इंडस्ट्री वालों को एक तरीके से ऑडियंस पसंद कर रही है? Things are changing, hoping for the best. सर मैं नहीं मानता इस चीज को। वो बेटर पिक्चर होगी, वो बेटर पिक्चर होगी, उनसे लोगों को ज्यादा पसंद आई इसलिए देखी उन्होंने, सिंपल सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और न्यू कमर्स को ले भी तो रहे हैं, तभी जो पहले डोनाल्ड शायद जी इतना नहीं होता था। आपके पास कभी कुछ ऑफर आया फिल्म्स का? क्योंकि आप एक काफी मानी हुई एक्ट्रेस हैं, आप टेलीविजन इंडस्ट्री की, तो आपके पास ऑफर तो आते रहते होंगे। बहुत से एक्टर्स हैं, सीनियर जो सीरियल एक्टर्स हैं वो करने से मना कर देते हैं, जैसे काफी लोगों के नाम है। तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? जी जी बहुत हुआ है, बट आई एम कीपिंग माई सेल्फ फॉर द बेस्ट। जो मुझे लगेगा मेरे लिए बेस्ट होगा उसी से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। जी। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि आपको अगर शूटिंग के लिए अगर आपको एक परमिशन दी जाए कि आपकी चॉइस होगी कि आपको कहाँ शूट करने जाना है, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? मैं ऑल द फॉरेन लोकेशंस, एक वर्ल्ड टूर जैसा शूट करना बिल्कुल पसंद करूंगी। आप पूरा मैं दुनिया घूम सकूं साथ में शूट करते के साथ। इकबाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक आपको एक तरीके से आप सीनियर एक्टर हैं, आपको आई थिंक 20 साल आपको इस इंडस्ट्री में हो गए, तो आपका कहीं ओहदा उन सुपरस्टार तक आपका डिजर्व नहीं करता जिसको क्योंकि आप काफी 2003 में आपकी जो फिल्म आई थी, फिर आप म्यूजिक वीडियोस में आए थे, फिर आप सीरियल में आए थे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे एक अपर लेवल पे होना था आज की स्थिति में, ऐसा कुछ? सर मैं लाइफ को वैसे नहीं देखता जी। मैं काम जिंदगी का हिस्सा है और आपको करना है। ये मैं लाइफ को वैसे देखता हूँ, जो अचीव करना होता है वो तो अलग ही चीजें होती है। जी। उसमें कुछ कमा लिए तो अलग बात है, ये तो काम है। इसमें ऊंचाई मिल गई आपको, आप अपने घर खरीद लिए, अपने गाड़ियां खरीद ली, आपके आप ये हो गए, आप फेमस हो गए, आप वो हो गए, वो या तो उससे कुछ बहुत कुछ ऐसी चीज हासिल हो जो आपको आपके डेथ बेड पे लगेगा कि हाँ भाई मेरी वो पिक्चर हिट हो गई थी, अब मैं मर सकता हूँ अच्छी तरह। ये ऐसा इन कामों से मिलता होता तो मैं भी ऐसा ही सोचता। लेकिन जो वैसे हमें उन कामों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो यहाँ से जाने के बाद साथ में लेके जा सके। फिर हिट हुई थी, आपका शो हिट हुआ था, वो नहीं चलता वहां।
अब मेरा आप दोनों से एक आखिरी सवाल है कि आप आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, डून कांड के अलावा। जी, मैं ऑलरेडी एक वेब शो शूट कर रही हूँ, जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल। जी जी जी। मेरा नेक्स्ट एक वेब शो जिसका नाम क्रैकडाउन है, उसका सीजन 2 आ रहा है, उसके डायरेक्टर अपूर्वा लाखिया हैं, वो भी वूट पे ही आएगा। इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो जब भी आएगा उसके बारे में खुलासे से बात होगी, अभी उसके बारे में बात करना शायद ठीक नहीं होगा। डोनाल्ड जी और इकबाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हम चूंकि ऑडियंस को मैं अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ कि 20 जून को डून कांड सीरीज रिलीज हो रही है, सो जस्ट रिक्वेस्टिंग जस्ट गो एंड वॉच इट, जरूर देखना, अकेले नहीं अपनी फैमिली के साथ देखना। शुक्ला साहब, मजा आ गया आपके साथ बात करके। सब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और मिलते हैं जल्द। और मैं चाहता हूँ कि आई विश कि अगली बार हम दोबारा मिलें, मैं आप दोनों का इंटरव्यू करूं आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। एडवांस में कह दिया मैं। सून, मेरा तो सून आने वाला है। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।